हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जो कि एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है। तो मैमल्स में दो प्रकार की रिप्रोडक्टिव साइकिल्स पाए जाते हैं। उनमें से एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है और एक साइकिल ईस्ट्रस या हीट साइकिल कहते हैं। हीट साइकिल हम रैट, कैटल, कैट्स एटसेट्रा में देखते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हायर प्राइमेट्स लाइक ह्यूमन बीइंग, लाइक एप्स, इनमें पाया जाता है। तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट फेजेस और उसको रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स के बारे में। यदि आप इस स्लाइड में देखें तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसमें यूट्राइन साइकिल की बात करते हैं, यानी कि यूट्रस में जो होने वाली चेंजेस हैं। तो यदि पूरे मंथली साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम आइडियली 28 डेज़ में डिवाइड करते हैं, तो इसके फर्स्ट 14 डेज़ को जो हम फॉलिकुलर फेज़ कहेंगे, जैसे कि ओवेरियन साइकिल में भी हम यही कहते हैं, और 14 से 28 डेज़ को हम ल्यूटियल फेज़ कहेंगे। तो फर्स्ट डे जो है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो का या मेंसेस का स्टार्ट होने से होता है। ये 3 to 4 डेज़ रहेगा। इस समय जो है यूट्रस की जो थिकनिंग, एंडोमेट्रियम थिकनिंग है, जो काफ़ी थिक हो चुकी है, ग्लैंडुलर और वेस्कुलर भी हो गई है, वो एक्स्ट्रा ब्लड के साथ जो है बॉडी से बाहर जो है आ जाएगी, और जो यूट्रस है वो अपने नॉर्मल थिकनिंग में आ जाएगा। धीरे धीरे ये थिकनिंग जो है ये दोबारा से शुरू होगी, और ये प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से होगी। तो 14 डे के बाद जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है बॉडी के अंदर, ब्लड में बढ़ेगा, तो उसके प्रभाव से जो है यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो थिक हो जाएगी, काफ़ी वेस्कुलर हो जाएगी और ग्लैंडुलर हो जाएगी, और साथ ही में उसमें काफ़ी न्यूट्रिशियस या न्यूट्रिशंस जो हैं वो स्टोर हो जाएंगे। तो ये लाइनिंग जो है वो थिक हो जाती है ताकि फर्टिलाइज्ड एग्स की इम्प्लांटेशन की तैयारी हो सके। तो यूट्रस में ये चेंजेस होती हैं। यदि हम ओवरी में देखें तो ओवरी के भी हम फर्स्ट 14 डेज़ को फॉलिकुलर फेज़ कहते हैं। ऐसे में जो फॉलिकल्स हैं वो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से प्री एंट्रल, प्री एंट्रल से ग्राफियन फॉलिकल, यानी कि मैच्योर फॉलिकल बन जाता है। जस्ट इन द मिडल ऑफ द साइकिल में ओवुलेशन होती है, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल से मैच्योर oocyte की oocyte की जो सेकेंडरी oocyte के स्टेज में उसमें उसके रिलीज़ होगा, इसी को हम ओवुलेशन कहते हैं। और उसके बाद जो खाली ग्राफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये भी एक ग्लैंडुलर बॉडी है और ये सिक्रीट करती है प्रोजेस्टेरॉन। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है और फर्टिलाइज्ड एग की इम्प्लांटेशन, हो जाने के बाद भी यदि फर्टिलाइज्ड एग की इम्प्लांटेशन यानी कि निरोपण यूट्रस में नहीं होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम ख़त्म हो जाएगा और वो रैटिक डाइंग कॉर्पस ल्यूटियम को हम कॉर्पस एल्बिकैन कहते हैं, और धीरे धीरे ये कॉर्पस एल्बिकैन ख़त्म हो जाता है और दोबारा से साइकिल जो है वो शुरू हो जाता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है दोबारा से शुरू हो जाती है। इसमें बॉडी टेम्परेचर में भी चेंजेस हम देखते हैं बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल रहता है। ओवुलेशन के समय अर्ली मॉर्निंग में ये बॉडी टेम्परेचर थोड़ा रेज दिखाई देगा, अप टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाएगा, और ये टेम्परेचर आप 5-7 दिन जो है देख पाएंगे। अर्ली मॉर्निंग बॉडी टेम्परेचर हाई होता है। ये एक इंडिकेशन है ओवुलेटिंग टाइम की, यानी कि ये इंडिकेट करता है कि किस टाइम पर ओवुलेशन जो है वो मंथ के अंदर हो रही है। और इसके बाद यदि आप इसी ग्राफ में हार्मोन्स का साइकिल देखें तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स हैं, ऐसे में FSH हार्मोन जो है ये धीरे धीरे जो है इंक्रीज़ होता है फर्स्ट फेज में, और इसी के इंक्रीज़ के साथ जो है फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है, और उसके बाद ये हार्मोन जो है वो लो हो जाता है ब्लड में। और ओवुलेशन के समय एकदम से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन
पीक पे आता है और इसी हार्मोन के प्रभाव से ओवुलेशन होती है। दो हार्मोन जो इम्पॉर्टेंट हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंटीरियर पिट्यूटरी के, वो हैं एफएसएच एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसमें एफएसएच हार्मोन जो है फॉलिकल्स की डेवलपमेंट में सहायता देता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओवुलेशन में हेल्प करता है और हम उसकी पीक तभी देखते हैं। ओवरी के जो दो हार्मोन्स हैं वो हैं E2 एस्ट्राडियोल, जो कि मेन यूथ हार्मोन है रिप्रोडक्टिव फेज़ के अंदर, और सेकंड हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन है। तो इनिशियल डेज जो फॉलिकुलर फेज़ हैं इसमें हम ईस्ट्रोजन का लेवल हाई देखते हैं और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो होता है, और जब ल्यूटियल फेज़ है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है और ईस्ट्रोजन का लेवल लो होता है, क्योंकि इस समय प्रोजेस्टेरॉन जो है वो यूट्रस को प्रिपेयर कर रहा है इम्प्लांटेशन के लिए। इस स्लाइड में आप जो है ओवेरियन साइकिल के डिफरेंट फेजेस देखेंगे। ऐसे में प्राइमरी फॉलिकल से स्टार्ट होता है, क्योंकि बर्थ के बाद जो फीमेल की ओवरी है, ऐसे में मिलियंस एंड मिलियंस प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो भरे रहते हैं, पाए जाते हैं। हर मंथ में ये बहुत सारे फॉलिकल्स जो हैं वो सेकेंडरी फॉलिकल्स या ग्राफिन फॉलिकल्स में डेवलप होने के लिए स्टार्ट होते हैं, लेकिन सब उनमें से कोई एक जो है वो हर मंथ ग्राफिन फॉलिकल तक डेवलप होता है। बाकी के जो फॉलिकल्स हैं वो सारे डाइंग फॉलिकल्स हैं डिफरेंट स्टेज में, इनको हम अट्रैक्टिव फॉलिकल्स कहते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल की जो साइज़ है वो 0.2 mm के करीब होती है। इसमें अब जो oocyte है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज के ऊपर है, यानी कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो गई है और सेकेंडरी oocyte जो है वो अंदर पाया जाता है। इसके बाद जो हैं वो कैविटीज़ बनेंगी, एंट्रम जिसे हम कहते हैं, इस और उसके लास्ट जो मेच्योर फॉलिकल है उसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं या एंट्रल फॉलिकल कहते हैं। इस एंट्रल फॉलिकल का जो साइज़ है 10 to 20 mm जो है वो हो जाता है। तो कंप्लीट डेवलप्ड जो फॉलिकल है उसका साइज़ 1 to 2 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। इसके बाद जो है ओवुलेशन होगी और ओवुलेशन के बाद जो रिमेनिंग ग्राफिन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप हो जाएगा, जो अगेन एक ग्लैंडुलर बॉडी है, येलो बॉडी के नाम से हम इसे जानते हैं, और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगी ये। और यदि प्रेगनेंसी नहीं होती, इम्प्लांटेशन नहीं होती है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन में बदल जाएगा और फिर से साइकिल जो है वो स्टार्ट होगा। तो मिड ऑफ द साइकिल में जो एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना होता है वो ओवुलेशन है, यानी कि रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte है फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ऐसे में ओवुलेशन जो है, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि इंडिकेट कैसे होता है, इस समय जो बॉडी टेम्परेचर, बेसल बॉडी टेम्परेचर अर्ली मॉर्निंग बिफोर राइजिंग फ्रॉम द बेड हाई होता है कंपैरेटिवली, अप टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये बॉडी टेम्परेचर रहता है, और ये इंडिकेट करता है टाइम ऑफ ओवुलेशन को। यूट्रस में आने वाली चेंजेस जो हैं वो स्टार्टिंग अगर हम डे 1 से देखें तो वो है डिस्चार्ज ऑफ ब्लड अलॉन्ग विद द एंडोमेट्रियम, इसको हम मेंसेस कहते हैं। ये 3 to 4 डेज़ जो है रहता है, और इस समय जो है फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से जो है वो ग्राफिन फॉलिकल होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। तो एफएसएच का लेवल जो है इस समय बड़ा मिलेगा, और साथ ही का साथ जो ईस्ट्रोजन लेवल है वो भी बढ़ेगा इस समय। तो इसके बाद जो है वो 14th डे के बाद ओवुलेशन हो जाएगी। ओवुलेशन के बाद जो है वो ल्यूटियल फेस आती है। ल्यूटियल फेस में जो है कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप रहता है, और इस समय ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करेगा, उसको थिक करेगा, वेस्कुलर करेगा, उसको जो है उसमें नरिशमेंट, उसमें पोषण पदार्थ जमा करेगा, ताकि जो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस प्रिपेयर हो जाए। और 7 to 10 डेज़ के अंदर यदि ये इम्प्लांटेशन नहीं होती है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कॉर्पस एल्बिकन में बदल जाएगा और फिर से साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में रोल प्ले करते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन्स हैं, एफएसएच एंड एलएच।
FSH जो है वो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाता है, और LH जो है वो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte को रिलीज़ करवाता है। दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो ओवरी के रोल प्ले करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने में, वो हैं एस्ट्रोजन ग्रुप में एस्ट्राडायोल E2, जो कि फीमेल में जो है वो कंप्लीट फीमेल ब्रेस्ट डेवलपमेंट, यूट्रस की लाइनिंग डेवलपमेंट, पूरे ओवेरियन साइकिल को रेगुलेट करने में एट्सेट्रा हेल्प करता है। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो मेनली यूट्रस की लाइनिंग को प्रिपेयर करता है फॉर इम्प्लांटेशन। तो ये दो मेन हार्मोन से पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने के लिए ओवरी से जो सिक्रीट होते हैं। तो ये 4 हार्मोन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलेशन के लिए: FSH, LH, estrogens and progesterones. Thank you for watching this video tutorial and with complete interest. Thank you so much.